यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो माना एपी का n वां पद बराबर 0। माना एपी का n वां पद शून्य है। प्रथम पद ए, प्रथम पद ए सार्वांतर डी, प्रथम पद ए है और सार्वांतर डी है। एपी के तीसरे और नौवें पद क्रमशः 4 और -8 हैं। तीसरा पद 4, नौवां पद -8। A3 तीसरा पद A3 बराबर 4, नौवां पद A9 बराबर -8। n वें पद के सूत्र से A3 को A+3 - 1 इंटू डी इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो A+3 - 1 डी बराबर 4, A+2D बराबर 4, इसे समीकरण 1 कहेंगे। इसी प्रकार नौवें पद को A+9 - 1 8D बराबर -8, इसे समीकरण 2 कह देंगे। A+2D बराबर 4 फर्स्ट समीकरण और सेकेंड समीकरण A+8D बराबर -8। अब समीकरण 1 और 2 को पहला समीकरण A+2D बराबर 4, दूसरा समीकरण A+8D बराबर -8। फर्स्ट और सेकेंड समीकरण में A के गुणांक समान हैं और चिन्ह भी समान हैं, तो समीकरण 1 को 2 से घटाएंगे और घटाने पर दूसरी समीकरण के सभी चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस था माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा। अब ए प्लस का ए माइनस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2D प्लस का 8D माइनस का घटाने पर माइनस का 6D मिलेगा। -6D बराबर प्लस का 4 प्लस का 8, तो प्लस और प्लस प्लस 4 और 8 12, प्लस का 12। -6D बराबर 12, तो D बराबर 12 बटा -6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। इस प्रकार D बराबर -2, D का मान -2। समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण 1 में D का मान रखने पर A+2 गुणा D का मान -2 बराबर 4, A प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बराबर 4। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा A बराबर 4 + 4, तो A बराबर 8। A का मान 8 और D का मान -2। AP का कौन सा पद शून्य होगा। हमने माना था कि n वां पद शून्य होगा यानी 0। A+n - 1 इंटू D, n वें पद का फार्मूला बराबर 0। A की वैल्यू 8, D की वैल्यू -2। n वां पद शून्य है तो A+n - 1 इंटू D बराबर 0। A बराबर 8 + n - 1, इसी प्रकार लिखा रहेगा। D की वैल्यू -2 बराबर 0, प्लस माइनस -2 ब्रैकेट n - 1 बराबर 8 का पक्षांतर करने पर ये -8 होगा। n - 1 बराबर
-8, 2 का पक्षांतर करने पर ये 8 के बटे में जाएगा। 0 माइनस माइनस कैंसिल, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो n-1 बराबर 4, तो n बराबर 4 प्लस 1, n बराबर 4 प्लस 1, तो n बराबर 5, अर्थात इस AP का पांचवा पद शून्य होगा। AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा? तो माना AP का n वां पद श्रेणी के 54वें पद से 132 अधिक होगा। A का मान, A मतलब श्रेणी का प्रथम पद, 3, सार्वांतर D, सार्वांतर निकालने के लिए दूसरा पद 15 माइनस प्रथम पद 3, तो सार्वांतर D बराबर 15 माइनस 3 12, D का मान 12 मिला, A का मान 3। माना श्रेणी का n-वां पद, माना AP का n-वां पद बराबर 54वां पद प्लस 31, 54वां पद प्लस 132। AP का n-वां पद बराबर 54वां पद प्लस 132। n वें पद के लिए फार्मूला होगा A प्लस n-1 इंटू D बराबर 54वें पद के लिए इसे हम A प्लस 54 माइनस 1, 54 से जब 1 घटेगा 53, D इस प्रकार लिखेंगे प्लस 132। A का मान 3 प्लस n का मान ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात करना है, 3 प्लस n-1 इंटू D का मान 12 बराबर A का मान 3 प्लस 53 गुणा D का मान 12 प्लस 132, ये 3 इस 3 को कैंसिल कर देगा। 12 ब्रैकेट n-1 बराबर 12 तियाँ 36, 12 पंचे 60 और 3 63 प्लस 132, n-1 बराबर 636 प्लस 132, इन्हें ऐड करेंगे तो मिलेगा 6 2 8, 3 3 6, 1 6 7, 768। 12 का पक्षांतर करेंगे तो 768 बटा 12, 12 छंग 72, 4 बचा 48, 12 चौक 48, n-1 बराबर 64, तो n बराबर 64 प्लस 1, n बराबर 65, यानी श्रेणी का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। दो समांतर श्रेणियों में सार्वांतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात कीजिए। क्योंकि दोनों श्रेणियां समांतर और यहाँ पे दोनों में सार्वांतर समान है, अतः अगर 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का भी अंतर 100 ही होगा। माना समान 100 था तो a माइनस a डैश बराबर 100, समीकरण 1। तो इस प्रकार हमने देखा कि अगर 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर भी 100 ही होगा।